आए हुए हमारे यंग ब्रिगेड के जिला अध्यक्ष, सचिव, महासचिव, कांग्रेस पार्टी के युवा कुल और इस दौर में कांग्रेस संगठन में मजबूती के साथ रहने वाले, कांग्रेस की नीति और सिद्धांत को गली गली गांव गांव तक पहुंचाने वाले हमारे साथीगण, हम लोग आज संगठन सदाकत आश्रम पटना में ये कार्यक्रम बिहार प्रदेश कांग्रेस सेवा दल यंग ब्रिगेड का हुआ, जिसके उद्घाटनकर्ता आदरणीय प्रभारी बिहार एवं सचिव ऑल इंडिया कांग्रेस सेवा दल जामबाज, हमारे गार्जियन बलराम सिंह भदौरिया साहब, हमारे 13 साल से कांग्रेस सेवा दल के संगठन को सदाकत आश्रम से गांव गांव तक पहुंचाने वाले तथा कांग्रेस के नीति सिद्धांत को जिले जिले में संगठन को संगठित करने में सहयोग देने वाले हमारे आदरणीय ऑल इंडिया कांग्रेस के असम प्रभारी, सेवा दल प्रभारी आदरणीय अजय कुमार चौधरी जी, हमारे बड़े भाई मुख्य संगठक आदरणीय सेवा दल मुख्य संगठक बिहार आदरणीय रामानंद बाबू, हमारे दिल्ली से आए हुए मीडिया संचार कम्युनिकेशन असिस्टेंट कोऑर्डिनेटर ऑल इंडिया सेवा दल आदरणीय नारायण जी, और इस सभा में सभा के मुख्य अतिथि बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्मानित अध्यक्ष पूर्व मंत्री डॉक्टर मदन मोहन झा जी, हमारे सभी उपाध्यक्षगण रवि रंजन जी, रंजीत चौधरी जी, पांडे जी, संजय यादव जी, फिरोज साहब तथा महासचिवगण राजेश दास जी, अन्य साथीगण जिनका नाम मैं नहीं ले पाया, और हमारे भाई रिपुधन शर्मा जी, मैं चाहूंगा कि वो एक चेयर पर बैठे, बड़ा अच्छा लगेगा। आप आवे, बड़ी साथी हैं हमारे आदरणीय बड़े भाई रिपुधन शर्मा जी, वो चेयर पर आवे। इस सभा का आयोजन किया गया कार्यालय मंत्री आदरणीय विपिन झा जी, मैं उनसे विपिन झा से भी अनुरोध करूंगा कि कृपया एक स्थान ग्रहण करें। मंच पर आवे आदरणीय विपिन झा जी, सदाकत आश्रम को सिंचित करने वाले, एक दशक से सदाकत आश्रम के सिस्टम को आगे बढ़ाने वाले आदरणीय विपिन झा जी, और मैं 3 से 4 मिनट अपनी बात रखना चाहता हूं, यंग ब्रिगेड के कार्यकर्ताओं के लिए संदेश देना चाहता हूं कि आदरणीय लालजी भाई देसाई ने और राहुल गांधी के दिशा निर्देश पर, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व रहे हैं, जिस जामबाज सिपाही का गठन किया गया 2 साल पहले, वह था हर राज्य में कांग्रेस सेवा दल यंग ब्रिगेड का गठन किया जाए। 2 साल पहले इसका गठन आदरणीय हमारे लोकप्रिय नेता, देश के भविष्य राहुल गांधी जी ने किया। उनके पदचिन्हों पर ही, उनके कहे हुए बातों पर ही हम लोगों को चलना है। हम जानते हैं, हम जिस जामबाज सिपाही, जामबाज संगठनकर्ता के साथ खड़े हैं, बिहार के 38 जिले से आए हुए हैं, ऐसे ऐसे जामबाज सिपाही हैं बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी में। मैं ज्यादा उस पर कटाक्ष नहीं करना चाहता, लेकिन हमारे यंग ब्रिगेड के 10 से 15 सिपाही ऐसे हैं जो विधानसभा चुनाव भी लड़ने की क्षमता रखते हैं।
इसमें कोई शक नहीं है। मैं उनकी ताकत को जानता हूं और उस ताकत का हमारे प्रभारी आदरणीय गार्जियन भदौरिया साहब, अजय चौधरी साहब, आदरणीय मुख्य संगठक रामानंद बाबू सबको एहसास है। तो कांग्रेस का जो संगठन है, सबसे पहली चीज है डिसिप्लिन, अनुशासन। हम लोग अनुशासन में रहे। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष लालजी देसाई, उन्होंने कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पूरे देश में कार्यक्रम चल रहा था। मुझे ताज्जुब लगा, पूरे देश के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जूम मीटिंग के संचालन का भार कल बाय चांस आपके बिहार प्रदेश कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जो सामने अभिनव सा कार्यकर्ता खड़ा है अखिलेश कुमार विद्यार्थी को देश के पूरे राष्ट्र के संचालन का भार सौंपा। मैं अचंभित हो गया, इसलिए अचंभित हुआ एक छोटा सा कार्यकर्ता और इतनी बड़ी जिम्मेवारी। यही लोकतंत्र है, उनका उद्देश्य है लालजी भाई देसाई का। आज हमको मौका मिला, कल आपको मौका मिलेगा, परसों इनको मौका मिलेगा, परसों इनको मौका मिलेगा। सभी को क्षमता और समानता के अधिकार के तहत हिस्सेदारी मिलेगी। हिस्सेदारी उतनी ही मिलेगी जितनी भागीदारी होगी। उनका नारा भी है, भागीदारी उतनी, हिस्सेदारी उतनी। लालजी भाई देसाई ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में जूम मीटिंग में जो बातें कही थी वो मुझे याद है। तो मैं लालजी भाई देसाई को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और कल जो मीटिंग था वह मीटिंग था जो भारत सरकार की नई शिक्षा नीति है, उस नई शिक्षा नीति का विरोध करना। नई शिक्षा नीति में पूरे तरह से बांध दिया गया है अमीरों के हाथ में, प्राइवेट कंपनी के हाथ में। जैसे रेलवे को बेच दिया गया, जैसे हवाई अड्डा को बेच दिया गया, जैसे अन्य संस्थानों को मोदी सरकार ने बेच दिया, उसी तरह शिक्षा व्यवस्था को भी बेचा जा रहा है और बिक्री किया जा रहा है, निजीकरण किया जा रहा है। हम गरीब के बच्चे, राष्ट्रपति का बेटा हो या गरीब का बेटा हो या दलित का बेटा हो या पिछड़े का बेटा हो, सबको शिक्षा समान अधिकार मिलना चाहिए, सबको शिक्षा एक समान मिलना चाहिए, सबको अधिकार एक समान मिलना चाहिए। लालजी भाई देसाई का यही कहना है, उनका उद्देश्य है कि शिक्षा के क्षेत्र में जो पॉलिसी मोदी सरकार ने लाई है, नरेंद्र भाई से भी बात हुई है, उन्होंने कहा है लालजी भाई देसाई ने कि जनसंवाद जो हम गाँव करेंगे, 2,85,000 गाँव है इस भारत देश में, लगभग संख्या जो बताया जा रहा है 2,85,000 गाँव में हम यंग ब्रिगेड के कार्यकर्ता युवाओं के बीच कॉलेज में, स्कूल में, सभा में, सोसाइटी में बैनर चले, रवि गोल्डन जी के नेतृत्व में कम्युनिकेशन के चले, मीडिया के चले, मीडिया के द्वारा, सोशल मीडिया के द्वारा हम जंग छेड़ेंगे। हम चाहेंगे उसमें यंग ब्रिगेड के कार्यकर्ता उस नई जो शिक्षा नीति है, अच्छी शिक्षा नीति नहीं है, वह जनता के खिलाफ है, गरीबों के खिलाफ है, दलितों के खिलाफ है, पिछड़ों के खिलाफ है, सभी वर्ग के गरीबों के खिलाफ है। इस शिक्षा का हम लोग शिक्षा नीति का विरोध करेंगे, घर घर जाकर, गांव गांव जाकर, गली गली जाकर। जैसे हमारे भाई पांडे जी ने भी, हमारे पटना यंग ब्रिगेड के अध्यक्ष हैं, बहुत बड़ी बात इन्होंने कही। मैं इनसे भी, ऐसे कार्यकर्ता से भी शिक्षा लेता हूँ। इन्होंने कहा कि गली गली तक जब तक कांग्रेस नहीं पहुंचेगा तब तक विकास नहीं होगा। इसीलिए जो शिक्षा नीति है भारत सरकार की वह गड़बड़ है, उसकी सारी नीति गड़बड़ है। लेकिन चाणक्य ने कहा है, चाणक्य नीति में कहा गया है, अगर शिक्षा व्यवस्था जिस देश का, जिस राज्य का सही नहीं होगा, उसकी दशा और दिशा बिल्कुल सही नहीं होगी। आप युवा हैं, आपके भाई, छोटे भाई, बड़े भाई या भतीजे या भतीजी सब स्कूल जाएंगे पढ़ने के लिए। नई शिक्षा नीति में सीधा पूंजीपतियों को फ्री के लिए फ्री कर दिया गया। आप लीजिए IIT का एजुकेशन। कल हमने लालजी देसाई, आदरणीय लालजी देसाई साहब ने कहा कि तुम निकाल के पढ़ लो। मैंने नेट से तुरंत निकाला, उसमें एक चीज था, तब तक हमने 7-8 पेज निकाला, उसमें एक अजूबा चीज है। IIT में जो शिक्षा ली जाती है जो कंपटीशन के द्वारा, उसमें लगभग 2,93,000 रुपया गरीब को भी लगेगा। गरीब क्या खेत बेच के देगा या जमीन बेच के देगा या अपना घर गिरवी रखेगा? क्या गरीब दलित पिछड़े पढ़ पाएंगे? इसी शिक्षा नीति का, मोदी के शिक्षा नीति का हम लोगों को, खासकर यंग ब्रिगेड के कार्यकर्ता को
उसमें नहीं जाना है, ना हिंदू में जाना है, ना मुस्लिम में जाना है, क्योंकि ये मोदी मुस्लिम हिंदू कहकर भड़काता है। न 3 तलाक में भी जाना है। ये नई शिक्षा नीति बहुत गड़बड़ नीति है। इसका गली गली आदरणीय लालजी देसाई, आदरणीय सोनिया गांधी, आदरणीय राहुल गांधी ने कहा है कि इस नीति का गांव गांव में विरोध किया जाए। अगर शिक्षा सही रूप से नहीं होगा, सभी वर्ग के गरीब लोगों को, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे दलित हो, चाहे यादव हो, चाहे भूमियार हो, चाहे पिछड़े हो, चाहे मोची हो, चाहे धोबी जाति के हो, जितने भी गरीब लोग हैं सभी जाति के, कांग्रेस सभी जाति धर्म की पार्टी है, सभी जाति धर्म को मानती है। मैं चाहूंगा कि सभी जाति धर्म के गरीब लोग इस शिक्षा का पुरजोर विरोध करें। यह शिक्षा पूंजीपतियों की शिक्षा है, यह शिक्षा अडानी और अंबानी की देन है। और जैसे निजीकरण करके अडानी अंबानी का 25 लाख करोड़ रुपया लोन दिया गया, 7 लाख करोड़ रुपया लोन माफ किया गया। साथियों, यंग पीढ़ी के साथियों जरा गौर से सुने यह बात, 25 लाख करोड़ रुपया अडानी अंबानी को ऋण दिया गया 0.5% ब्याज दर पर, और उसमें से 7 लाख करोड़ रुपया माफ कर दिया गया। जबकि 3 लाख करोड़ रुपया में किसानों का केसीसी ऋण पूरे देश का माफ हो सकता है। मैं आंकड़ा दे रहा हूँ, लेकिन उसने किसानों का ऋण माफ बिल्कुल नहीं किया। मैं चाहूंगा, कई मुद्दे हैं, जैसे मनमोहन सिंह की सरकार पिछली बार 68,000 करोड़ रुपया किसानों का ऋण माफ किया था, या यह मोदी सरकार ने नहीं किया। इस मुद्दे को भी किसान के बीच, युवाओं के बीच ले जाना है। बेरोजगार युवाओं का क्या हाल होगा? उसने 2 करोड़ बेरोजगारों को रोजगार देने की बात कही थी, और आज 6 साल हो गया कांग्रेस का शासन। 12 करोड़ बेरोजगारों को रोजगार मिलना चाहिए कि नहीं? 6 साल हो गया मोदी सरकार का शासन, 12 करोड़ बेरोजगारों को रोजगार मिलना चाहिए। ये झूठी सरकार है, ये बाहरी सरकार है, ये गूंगी सरकार है, और बिहार सरकार सब चीज में विफल है। कोरोना का दोस्त मार चल रहा था, यंग ब्रिगेड के कार्यकर्ता आपके गांव से भी मजदूर जा रहे थे, मजदूर आ रहे थे, और कोरोना किसने लाया? कोरोना मोदी ने लाया। इसलिए लाया, वो हवाई जहाज से लाया हुआ चीज है, आपका हमारा चीज नहीं है। अगर 20 फरवरी को आदरणीय राहुल गांधी के आह्वान पर वो बंद कर देता लॉकडाउन, या लॉकडाउन में वह ले आता सारे मजदूर भाइयों को, प्रवासी मजदूर को, ये हालत नहीं होती। यह भी बात अपने गरीब भाइयों को कहना है, मजदूर भाइयों को कहना है। किसानों की हालत खराब है। आप लीजिए, आज सदाकत आश्रम से मैं बोल रहा हूँ, पूरा राज्य इस बात को सुनेगा, यंग ब्रिगेड का कार्यकर्ता सुनेगा कि पूरे देश में शिक्षा नीति जो गड़बड़ है, किसान के साथ जो दुर्व्यवहार व्यवहार किया जा रहा है, दोहरा व्यवहार किया जा रहा है। किसानों का मूल्य कहाँ है? किसानों का खाद का बीज का मूल्य कहाँ है? वो ऊपर है, अनाज का मूल्य कम है। आप लीजिए, हमारे खगड़िया जिले के बेलदौर क्षेत्र में लीजिए, मक्का का उत्पादन होता है, 900 रुपया क्विंटल मक्का बिक्री खुलेआम हो रही है, जबकि 2250 होना चाहिए। वह किसान का बेटा कैसे पढ़ेगा? डीएवी में कैसे पढ़ेगा, या केंद्रीय विद्यालय में कैसे पढ़ेगा?